हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज जो हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और ये बात करने वाले हैं उत्तराखंड के खेल से संबंधित, ठीक है ना, जो उत्तराखंड का राजकीय खेल है। और इसके अलावा जो है गाइज अदर्स जो पुरस्कार हैं, खेल पुरस्कार हैं, उन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो गाइज ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है गाइज तैयार रहना है। तो गाइज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ आ रहे थे वीडियो लेक्चर में कि आप जो लेक्चर है ये अच्छे तो हैं बट हम जो है नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। तो गाइज़ वो जो थे लेक्चर डेस्कटॉप वर्जन में थे, आप उन्हें डेस्कटॉप वर्जन में देख सकते थे। लेकिन अब जो लेक्चर आज से स्टार्ट हो रहे हैं ये आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जो खेल की बात कर रहे हैं आज हम, तो खेल अकादमी जो है राज्य में ये है देहरादून में 2001 में ये स्थापित किया गया था। और जो यहाँ पर खेल नीति है ये उत्तराखंड में जो लागू हुई थी 16 जनवरी 2006 को ये खेल नीति लागू हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो राजकीय खेल है ये है गाइस फुटबॉल। 2011 में जो है इसे घोषित किया गया राजकीय खेल, ठीक है। इसके अलावा गाइस आगे जो है खेलों से संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनकी बात हम करने जा रहे हैं। तो पहला है गाइज निशानेबाजी। तो याद अभी खेल पुरस्कार आगे आएंगे, ठीक है ना। तो गाइज जसपाल राणा बहुत फेमस है, गोल्डन बॉय के नाम से इन्हें जाना जाता है। 2013 में खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है जो स्टेट लेवल का होता है, राज्य स्तरीय। तो गाइज इनका जो जन्म हुआ है ये हुआ है टिहरी में। और इनको जो पुरस्कार और भी प्राप्त हुए हैं, पद्मश्री पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। और राज्य में जो फर्स्ट देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार है वो जो दिया गया है जसपाल राणा को। इसलिए जसपाल राणा जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं सुभाष राणा। ये जसपाल राणा के भाई हैं, निशानेबाजी से ही ये भी संबंधित हैं। सुषमा राणा जसपाल राणा की बहन है, निशानेबाजी से संबंधित हैं। आगे हैं अभिनव बिंद्रा, देहरादून से बेसिकली बिलोंग करते थे। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, ये भी निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगले हैं अशोक कुमार शाही, देहरादून से बिलोंग करते हैं। प्रवीण रावत टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। हिमाद्री थपलियाल देहरादून से। सो गाइज ये बात थी ओवरऑल निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ियों की। अब जो है आगे अब बात करने वाले हैं फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ियों की, क्योंककि राजकीय खेल जो है फुटबॉल को घोषित किया गया है 2011 में। तो इसमें त्रिलोक सिंह बसेड़ा गाइज ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। 1962 में जकार्ता एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और वहीं इन्होंने जो अपना गेम दिखाया था, गेम बहुत बेहतरीन गेम खेला था इन्होंने, इसलिए इन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है उस गेम के कारण। रमेश सिंह रावत अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फुटबॉल से ही संबंधित हैं। प्रताप सिंह पटवाल फुटबॉल रेफरी हैं वर्तमान में और पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे, ठीक है ना। चलिए आगे जो है गाइज इसके अलावा जो है पुष्कर सिंह भंडारी चमोली से और वीर बहादुर गुरुंग ये देहरादून से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा गाइज जो है अभी आगे जो हम बात करते हैं राम बहादुर छेत्री की बात कर लेते हैं। ये राम बहादुर छेत्री देहरादून से बिलोंग करते हैं। चाइना वॉल के नाम से इन्हें जाना जाता है। रोम ओलंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इन्हें नाम दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना गाइस फुटबॉलर ऑफ द ईयर व बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी इन्हें अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बात थी राज बहादुर छेत्री की। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कवर करना है। आगे बात करते हैं हॉकी की, ठीक है। तो हरदयाल सिंह खिलाड़ी हैं, देहरादून से बिलोंग करते हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। ओलंपिक स्वर्ण विजेता टीम के सदस्य थे जब भारत ने हॉकी में ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीता था। आगे हैं RS रावत, नैनीताल से बिलोंग करते हैं। भारत के श्रेष्ठ गोलकीपर खिलाड़ी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और ललित शाह नैनीताल से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सैयद अली नैनीताल से, भोपाल सिंह नेगी अल्मोड़ा से और हरीश बाकुनी ये भी अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस मुक्केबाजी की। तो मुक्केबाजी में हरी सिंह थापा आपने अक्सर नाम सुना होगा। अगर आपने जिलेवार विवरण नोटबुक हमारा देखा होगा तो वहाँ पर भी हमने इनके बारे में चर्चा की है। और ये जो है गाइस पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं और राज्य स्तरीय 2013 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें मिला है।
और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले प्राप्तकर्ता भी हैं या पहले खिलाड़ी भी हैं जो राज्य स्तरीय है, ठीक है ना। इसके बाद है पद्म बहादुर मल, देहरादून से बिलोंग करते हैं। 1962 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है और 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। राज्य में पहले प्राप्तकर्ता हैं जिन्हें ये दिया गया है। तो खेल रत्न की शुरुआत जो ये पुरस्कारों की शुरुआत है 2013 से ही हुई है। नरेंद्र सिंह बिष्ट पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं, मुक्केबाजी से संबंधित हैं। धर्मचंद पिथौरागढ़, किशन सिंह बिष्ट अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। संतोष सिंह हैं चंपावत से बिलोंग करते हैं और खीमानंद बिलवाल ये भी अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है गाइज आगे है ललिता प्रसाद, ये ललित प्रसाद नैनीताल से बिलोंग करते हैं। रमेश सिंह नेगी पौड़ी गढ़वाल से। दिलीप कुमार पूरी पिथौरागढ़ से और राजेंद्र कुमार पुनेड़ा ये भी पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। तो गाइज ये ओवरऑल हॉकी की बात थी। आगे जो बात करेंगे अगला खेल है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो में मनीष सनवाल अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं और सुरेंद्र भंडारी अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब गाइज बात करते हैं भारोत्तोलन की। केसी सिंह बाबा ये उधम सिंह नगर से बिलोंग करते हैं। आगे है हंसा मंदराल पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है, अभी तक राज्य की पहली महिला भी हैं जिन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगजीत सिंह ये गाइज उधम सिंह नगर से बिलोंग करते हैं। फैयाज अहमद अंसारी ये भी उधम सिंह नगर से ही बिलोंग करते हैं। आगे जो गाइज अब बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं जूडो की। तो कमला रावत जो है अल्मोड़ा से बिलोंग करती हैं। ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि फ्रांस द्वारा इन्हें दी गई है। और हयात सिंह खेतवाली बागेश्वर से बिलोंग करते हैं। संजय जोशी उधम सिंह नगर से बिलोंग करते हैं। बालेश्वर नाथ पांडे हरिद्वार से बिलोंग करते हैं और अनुसुईया प्रसाद ध्यानी ये पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हैं। ये थे जूडो खिलाड़ी। अब बात करेंगे क्रिकेट खिलाड़ियों की गाइज, जिसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई ने जो है ना क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी कि CAU को प्रदेश में क्रिकेट संचालन के लिए पूर्ण रूप से जो मान्यता दी है वो 13 अगस्त 2013 में दी है। सुश्री तारा रावत पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हैं। क्रिकेटर खिलाड़ी हैं एकता बिस्ता अल्मोड़ा से, उन्मुख चंद पिथौरागढ़ से। इसके अलावा ऋषभ पंत जो है ना ये रुड़की से बिलोंग करते हैं। अनुज रावत रामनगर से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके अलावा गाइस शतरंज की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है परिमार्जन नेगी को 2010 में दिया गया है। चमोली से बिलोंग करते हैं। सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव भी परिमार्जन नेगी को है। और पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार 2010 में इन्हें मिला है। तो याद रखिएगा परिमार्जन नेगी कहाँ से बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर होता है कन्फ्यूजन चमोली से। अन्य में बात करते हैं मधुमिता बिष्ट जो हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अन्य खेलों की बात कर रहे हैं अभी। 2006 में पद्मश्री सम्मान इन्हें दिया गया है। अरुण जखमौला वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। हरिदत्त कापड़ी ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें भी। सुशील राणा हैंडबॉल खिलाड़ी हैं और राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डिंग, सबाली बानू टेबल टेनिस, लक्ष्य सेन बैडमिंटन और अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। गाइज आपसे जो पूछा जाता है ना, जो मेन खिलाड़ी होते हैं एक तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पूछा जाता है, अदरवाइज़ कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है यही आपसे पूछा जाता है। आगे है सुरेंद्र सिंह कनवासी नौकायन से संबंधित है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। तो परिमार्जन नेगी और लक्ष्य सेन में बहुत ज़्यादा जो है एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि ये बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं लक्ष्य सेन ये अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। परिमार्जन नेगी कहाँ से बिलोंग करते हैं तो चमोली से वो बिलोंग करते हैं। बात करेंगे पर्वतारोही की अब। तो राज्य में जो वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव जो है ना टिलमैन और ओडिल द्वारा नंदा देवी शिखर पर्वत 1936 में जब ये चढ़े थे तब सफलतापूर्वक ये चढ़े, तो तब से रखी गई है। और 1954 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने जो है एवरेस्ट को फतह किया और भारत में इस तरीके से इन्होंने पर्वतारोहण की नींव डाली है, ठीक है ना। भारतीय पर्यावरण फाउंडेशन संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में 1961 में हुई। इसके अलावा जो अन्य पर्वतारोही हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको हम देखते हैं। और जिलेवार विवरण में तो इनकी पूरी डिटेल हमने पढ़ी है। चंद्रप्रभा ऐतवाल पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। 1981 में अर्जुन पुरस्कार, 1990 में पद्मश्री अवार्ड, 1993 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड, 2010 में तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है।
आगे हैं लवराज धर्मशक्त पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। पूरी डिटेल आप जिला पिथौरागढ़ में पढ़ने को मिलेगा। जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स और ऑनलाइन बैच से जुड़े हैं तो वो इनके बारे में पूरी डिटेल जान चुके हैं। वहीं बछिंद्र पाल जिला उत्तरकाशी में आप लोग इन्हें पढ़ेंगे। और सुमन कुटियाल पिथौरागढ़ से ही बिलोंग करती है। हर्षमणि नौटियाल उत्तरकाशी से। डॉक्टर कुमारी हर्षवंती बिष्ट पिथौरागढ़ से 2010 में CII ग्रीन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा गाइज रतन सिंह चौहान टिहरी से बिलोंग करते हैं और हुकुम सिंह राव सेना में हैं वैसे, ठीक है ना। चंद्रशेखर पांडे हर्षवर्धन बहुगुणा सेना से बिलोंग करते हैं। पर्वतारोही हैं ये सभी। हरिश्चंद्र सिंह रावत 1966 में पद्मश्री और चंचल सिंह पिथौरागढ़ से ये बिलोंग करते हैं। तो गाइज ये ओवरऑल जो था खेल और खेलों से संबंधित जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में और खेल रत्न के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि 2013 से वैसे हमने पढ़ा था कि शुरुआत हुई करके। अब बात करते हैं गाइज खेल विशेषताएं की। तो गाइज जो खेल नीति है ना 2013 में ये घोषित हुई है। खेल नीति 16 जनवरी 2006 को, राज्य खेल नीति की अभी हम बात कर रहे हैं। और 2013 से जो ये शुरू हुआ था ना खेल राज्य पुरस्कार, मैंने आपको बताया था जो जसपाल राणा निशानेबाजी शुरुआत में हमने वहाँ से पढ़ा था। तो ये खेल राज्य पुरस्कार में उत्तराखंड की जगह अब देवभूमि शब्द को 2015 में यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो याद रखिएगा देवभूमि खेल रत्न अवार्ड करके आप बोल सकते हैं। तो गाइज 16 जनवरी 2006 को घोषित हुई खेल नीति और राज्य में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशेष पदक पाने वाले को जो है सरकारी नौकरी में 4% का रिजर्वेशन भी मिलेगा, आरक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2001 में खेल अकादमी की स्थापना जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देहरादून में हुई। और CV रमन पुरस्कार का संबंध डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी से है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं गाइज खेल पुरस्कार 2019 की, और ये दिया गया 2020 में। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना। जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है ये 2020 में दिया गया 19 का। इसके तहत जो है ना 5 लाख रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये दिया गया मनीष रावत, ठीक है, और मनोज सरकार को, ठीक है। तो इनको दिया गया एथलीट में वॉक रेस में चमोली से बिलोंग करते हैं। रियो ओलंपिक में 13वें स्थान पर रहे थे 2016 में। मनोज सरकार ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा। इसके अलावा गाइज ये जो है ना अभी जो ये मनोज सरकार हैं, अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं टोक्यो ओलंपिक, तो गाइज ये जो है वहाँ पर अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में ओलंपिक चल रहे हैं, ठीक है ना। आगे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो 5 लाख रुपये और प्लस प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। अरुण सूद देहरादून से बिलोंग करते हैं, इन्हें दिया गया, जो कि पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, 2020 में दिया गया था। आगे उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड गाइज, इसके तहत 3 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अनूप बिष्ट देहरादून वॉक रेस में जो है इन्हें दिया गया है। और ये एथलेटिक्स कोच हैं मनोज रावत के, ठीक है ना, याद रखना। सॉरी मनोज रावत नहीं, मनीष रावत, ये जो इधर हैं एथलीट वॉक रेस में इनमें इनके कोच हैं। तो गाइज ये जो पॉइंट है ना ये खेल राज्य खेल पुरस्कार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा गाइज अगर आप ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप जो है ज़रूर उसे लाइक करें, शेयर करें। और गाइज इसके अलावा जो है अगर आपको किसी भी टॉपिक पे जो है लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं, और इसी तरीके से आप हमें अपना सुझाव देते रहें। थैंक यू गाइज।